दोस्तों आज हम बिल्कुल नया और लेटेस्ट एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस एनीमे के बारे में र्यूमर थे कि ये एनीमे हैकर ने हैक करके लीक कर दिया था, लेकिन अब ऑफिशियली आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें समय दिखाया जाता है 2022 का। एक लड़की जिसके हाथ में पिस्टल है वो किसी से छिप रही है। फिर एक आदमी उस लड़की की ओर आ रहा है जो सामने पड़ी डेड बॉडी के सिर को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और वो देखता है चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं है। एक आवाज आती है और वो आदमी उस आवाज की तरफ अपनी मशीन गन से फायर करना शुरू कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि दीवार के सहारे एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई हैं। वो मदद मांगता है लेकिन उसके हाथ में एक ग्रेनेड है। वो उसकी पिन निकालता उससे पहले ही वो आदमी उस दूसरे आदमी को मार देता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है और एक बॉक्स पर फायर करने लगता है। तभी मौका देखकर वो लड़की जो छिपी हुई थी उस आदमी पर पिस्टल से शूट कर देती है। वो देखती है उस आदमी के पैर के पास वही ग्रेनेड पड़ा है। वो लड़की उसे शूट करती है और एक जोरदार धमाका होता है। फिर लड़की थोड़ा दूर जाकर उस आदमी पर शॉटगन तान देती है। फिर वो आदमी धुएं से निकलता है और हमें पता चलता है कि ये एक टर्मिनेटर है। वो लड़की टर्मिनेटर पर कई फायर करती है और उसे कुछ नहीं होता। उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो शॉटगन को फेंक कर भाग जाती है। फिर वो टर्मिनेटर उस लड़की पर मशीन गन से कंटिन्यू फायर करता रहता है और लड़की बचकर भागती रहती है और किसी बड़े से चैम्बर के अंदर एक ब्रिज पर आ जाती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ बहुत सारे ब्रिज हैं। वो लड़की एक रस्सी के छोर को खुद पर बांधती है और दूसरा ब्रिज पर और कूद जाती है। तभी टर्मिनेटर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो लड़की चैम्बर की दीवार पर रस्सी के सहारे भागने लगती है। इतने में मशीन गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो पिस्टल से लड़की पर गोलियां चलाने लगता है। हम देखते हैं लड़की ने कूदने से पहले ब्रिज पर ग्रेनेड लगाया था और वो ग्रेनेड फट जाता है, लेकिन टर्मिनेटर बच जाता है और लड़की पर गोलियां चलाने लगता है। तब लड़की झूलती हुई आती है और पैर से मारकर उसकी पिस्तौल गिरा देती है। मौका देखकर टर्मिनेटर लड़की का पैर पकड़कर झूलने लगता है। ज्यादा वजन हो जाने की वजह से रस्सी टूटने लगती है। वो लड़की रस्सी के सहारे थोड़ा नीचे आती है और टर्मिनेटर की आंख में एक डिवाइस को घुसा देती है। वो हरा डिवाइस इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेने के बाद नीले रंग का हो जाता है और इस प्रोसेस में टर्मिनेटर अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन कोशिश करके वो डिवाइस को निकालकर ऊपर की तरफ फेंक देता है और उस लड़की को थोड़ी परेशानी होती है पर वो उसे कैच कर लेती है। इतने में टर्मिनेटर की आंखें बंद हो जाती हैं और वो नीचे गिरने लगता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो लड़की का पैर फिर से पकड़ लेता है। लड़की डिवाइस को मुंह से पकड़ती है और अपना हाथ फ्री करके जूते के फीते को खोलती है और वो टर्मिनेटर नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो टर्मिनेटर उसका जूता पकड़ा हुआ था और वो टर्मिनेटर ब्रिज को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और फिर वो लड़की रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। फिर हमें स्क्रैप दिखाया जाता है जहाँ टर्मिनेटर गिरा हुआ था और वो अभी जिंदा है। वो उड़ता है और हमें टर्मिनेटर की आंखों में दिखाया जाता है समंदर के किनारे एक शहर जिसमें अचानक एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। वहाँ एक आदमी 2 बच्चों के साथ चिपका हुआ ब्लास्ट की ओर देख रहा है और चिल्ला रहा है। वो उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है और हम देखते हैं धीरे धीरे उसके शरीर की चमड़ी गायब हो रही है। देखते ही देखते उस आदमी का सिर्फ कंकाल रह जाता है। हम देखते हैं इस ब्लास्ट को एक आदमी ने अपने सपने में देखा है और ये साल है 1997। वो आदमी घबराया हुआ उठता है, खिड़की से बाहर देखता है, फिर बेड की तरफ आकर अपने परिवार की तस्वीर देखता है। एक आवाज को सुनकर वो बाहर आता है और पूछता है केंटा ये क्या है। केंटा कहता है ये हीरो के लिए है। उसने मुझे अपने कमरे के लिए एक नई नाइट लाइट बनाने के लिए कहा था, देखिए तो कैसी है। वो आदमी कुछ सोचता है और केंटा पूछता है क्या हुआ। वो कहता है तुम्हें देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो तुमने जो बनाया है उसे तुमने खुद डिजाइन किया है। केंटा कहता है हाँ, ये तो इतना भी मुश्किल नहीं था और मुझे ऐसी चीजें करना पसंद है। आदमी कहता है ठीक है। वो कहता है लोग ये नहीं जानते कि चीजें सच में कैसे काम करती हैं, जो उन्हें कमजोर और असुरक्षित बनाती हैं। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है। केंटा कहता है मुझे लगता है अगर तुम्हें नहीं पता चीजें कैसे काम करती हैं तो वो टूट जाती हैं या वो किसी कारण से काम करना बंद कर देती हैं। आदमी कहता है तो तुम एक तरह से भटक जाते हो और हमारी नॉलेज ही ताकत होती है केंटा। अगर तुम चीजों को समझते हो तो वो तुम पर नियंत्रण नहीं कर सकती, ये याद रखना। और क्या ये माइक्रोवेव और ये ब्लेंडर है। केंटा कहता है हाँ, उनमें कुछ पार्ट्स थे जो मुझे चाहिए थे, मेरा मतलब जो मेरे लिए जरूरी थे। पिछले वीक आपने कहा था आप मुझे कंपोनेंट ला कर देंगे। वो आदमी कहता है जब मैं घर वापस आऊंगा तब मुझे ये ठीक चाहिए। केंटा कहता है इसका मतलब आपको काम है, पर आज तो सैटरडे है। आदमी कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ पर मुझे माफ करना, ये एक मुश्किल भरा समय है। केंटा कहता है हाँ मुझे पता है, वहाँ आपको हमेशा मुश्किल भरा समय रहता है। फिर वो आदमी कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन किसी दिन तुम समझ जाओगे। और जाते हुए पूछता है तुम्हारे
भाई बहन कहाँ हैं और वो मिसाकी कहाँ है। केंटा कहता है मेरे भाई बहन सो रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है मिसाकी पर। वो गिफ्ट शॉप में है जहाँ वो बच्चों के लिए कुछ लेने आई है। वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है। वो एक काम कर रहे आदमी से कोनिकोस के बारे में पूछती है पर वो जवाब नहीं देता। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है और पता चलता है कि वो एक रोबोट है और मिसाकी डर जाती है। इतने में वहाँ एक आदमी आ जाता है, पूछता है उसे कोई मदद चाहिए और वो रोबोट उसे परेशान तो नहीं कर रहा। फिर वो इन्ने से कहता है ये लेडीज तुमसे मदद मांग रही थी और हमें पता चलता है रोबोट का नाम इन्ने है। और फिर वो इन्ने सर घुमाने लगता है। वो आदमी कहता है शायद इसमें गड़बड़ है, इसके सेंसर काम नहीं कर रहे। इन चीजों के साथ यही समस्या है। वैसे आप यहाँ क्या ढूंढ रही थी, क्या आपके पास कोनिकोस बचे हैं? और फिर वो इनो से कोनिकोस के बारे में पूछता है। इनो कहता है हाँ सर बचे हैं। वो आदमी इस सब के लिए मिसाका से माफी मांगता है और इनो उन्हें वो लाकर देता है और मिसाका वो पैकेज लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक बच्चा खेल रहा है और एक लड़की पढ़ रही है तो उस बच्चे को चुप होने के लिए कहती है। फिर वो पहले वाला आदमी भी हीरो को चुप रहने के लिए कहता है और शायद ये आदमी इन बच्चों का पिता है। वो फोन पर लॉस एंजिल्स बताने को कहता है कि ये कम से कम 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। वो कहता है केंटा ये सब ठीक कर देना और फोन पर बोलता है मैं बस 25 मिनट में आ रहा हूँ। फिर मिसाका आ जाती है और वो मिसाका से पूछता है तुम कहाँ गई थी? मिसाका कहती है मैं बैंक गई थी जैसे कि आपने कहा था और मैं अभी आई हूँ। वो आदमी कहता है 9 से ज्यादा हो गए हैं, मैंने तुमसे 1 घंटे के अंदर वापस आने को कहा था। मिसाका कहती है मुझे माफ कर दो सर, मैं आपको इंतजार करवाना नहीं चाहती थी। वो आदमी कहता है मैं शाम को शायद वापस नहीं आ पाऊंगा और हो सकता है कल भी नहीं आ पाऊंगा। वो लड़की कहती है कल भी नहीं आएंगे? आदमी कहता है मैं जानता हूँ तुम सब पार्क जाना चाहते हो पर मैं नहीं कर सकता, हम किसी और दिन चलेंगे और मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। लड़की कहती है कुछ ऐसा काम है जो हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आदमी कहता है बस कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम रायका है जो अपने पिता का हाथ झटकती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो आदमी पूछता है तुम इस बैग में क्या लाई हो? मिसाकी कहती है बच्चे काफी टाइम से एक किटन की मांग कर रहे थे लेकिन हीरो को एलर्जी है तो मैंने सोचा कोनाको खरीद लेती हूँ। आपको बता दूं कोनाको एक रोबोटिक बिल्ली है। हीरो बिल्ली को देख खुश हो जाता है। वो आदमी उसे फेंकने को कहता है और रीका ये सब सुन रही होती है। फिर वो केंटा से सब साफ करने को कहता है और उस रोबोटिक बिल्ली को बाहर फेंकने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ केंटा कहता है क्या मजाक है, डैड पूरा दिन टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं और एक खिलौने से नफरत करते हैं, वैसे फेंकने से पहले एक बार इसे देख लेना चाहिए। फिर हीरो मिसाकी से उसे खोलने की जिद करने लगता है तो वो कहती है वो इससे शाम तक खेल सकता है। फिर केंटा उसे निकालकर असेंबल करने लगता है और दूसरी तरफ रायका उदास होकर चुपचाप बैठी है। दूसरी तरफ वो दोनों बिल्ली को असेंबल कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और बच्चों का डैड कार में जा रहा है और रास्ते में रोबोट को देखता है और फिर कहीं खो जाता है। तभी हम देखते हैं रेनकोट पहने एक रोबोट कुत्ते को झटक रहा है क्योंकि कुत्ते ने उसके हाथ को दबोच रखा है और वो रोबोट बार बार इंडी बोल रहा है। फिर वो कुत्ता छूटकर भागता है जिसकी वजह से एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी अपने ऑफिस के पास पहुंच जाता है जहां लोग पर्यावरण को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां एंटर करता है और फिर वो आदमी अपनी कलीग से रिपोर्ट मांगता है। वो कहती है कुछ एनर्जी रिपोर्ट की गई थी जो कि आधी रात को हुई थी और वो टोटल 5 थी और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। और फिर वो लिफ्ट से जाते हैं। उसके बाद उसकी कलीग उसे डेटा एनालाइज करने को देती है। वो कहता है कि आज के लिए सब कुछ तैयार है? वो कहती है हाँ आप शुरू कर सकते हैं। वो आदमी कहता है कोई अंदर नहीं आएगा और ना कोई मुझे इंटरप्ट करेगा। और वो एक साथ चाबी लगाते हैं और कहीं जाने का दरवाजा खुल जाता है और यहाँ से आगे वो आदमी अकेला जाता है और वो चलता हुआ अगले दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी आंखें स्कैन होने से वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर वो कोकोरो को गुड मॉर्निंग बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कोकोरो एक एआई है। वो कहती है तुम टेंस लग रहे हो लेकिन वो अपने आप को ठीक बताता है। एआई कहती है तुम डरे हुए हो और वो कहता है हाँ हो सकता है। एआई पूछती है तुम किससे डरे हुए हो? वो बोलता है जजमेंट डे से। और फिर हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है। मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरी बहुत कोशिश के बाद भी ये तो बदल नहीं सकता जो होने वाला है। एआई कहती है वो है भाग्य, तुम उससे डर रहे हो और जो पहले से तय है। आदमी कहता है अगर मैं सही हूँ तो कई बार जजमेंट हो चुका है। एआई कहती है लेकिन फिर भी तुम सोचते हो ये बदल जाएगा और अब से हम इस आदमी को मेल बुलाएंगे। मेल पूछता है क्या तुम्हें हमारा पहला कन्वर्सेशन याद है? एआई कहती है मुझे सब पता है। मेल कहता है तो तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? एआई कहती है हाँ मुझे याद है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। फिर ऊपर की तरफ एक आंख उभरती है। मेल कोकोरो से कहता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ जो हमसे पहले हुआ है और मैं विश्वास करता हूँ इंसानियत के पास एक और मौका है खुद को बचाने का और मैं कल से पहले अगर तुम्हें ऑनलाइन कर दूं तो मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे पास हमारा भाग्य बदलने की ताकत होगी। एआई कहती है तुम सोचते
चाहते हो मेरे पास ताकत है तुम्हें बचाने की, पर तुम्हें कैसे पता है कि मैं ऐसा करूंगी। फिर वो कहती है मेल शुरू करें, हमारे पास समय कम है। और वो एक डायलर में चाबी लगाता है। फिर कुछ अजीब चेंजेस होते हैं और सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर। समय है 2022। वैसे गाइस आपको बता दूं, इस एनीमे में अभी तक 2 टाइमलाइन चल रही हैं। एक 2022 वाली है और दूसरी 1997 वाली। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदमी ने सामने गन पॉइंट की हुई है। दूसरा आदमी आकर कहता है अब तक 10 घंटे हो गए हैं। पहला आदमी कहता है तो आप जाएंगे, लेकिन दूसरा आदमी जाने लगता है। फिर पहला आदमी कहता है रुको, कोई आ रहा है, ये ईका है, जल्दी कमांडर को बताओ। और वो लोग ईका को कमांडर के पास लाते हैं। गाइस ईका वही लड़की है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। तब कमांडर पूछती है क्या तुम वो लाने में कामयाब हुई। फिर ईका वो डिवाइस कमांडर को दे देती है। कमांडर कहती है अब समय आ गया है। हम जानते हैं पिछले 5 दिनों में 5 रेजिस्टेंस कैंप मशीनों द्वारा कुचल दिए गए और कोई नहीं बच पाया, और आज छठे दिन हमें रास्ता मिल गया है एक झलक देखने का कि स्काईनेट क्या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी जान लगा दी इस वाइटल डेटा को लाने में। हमें एक आदमी डेटा एनालाइज करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है इसका क्या मतलब है, मैंने इस तरह का डेटा कभी नहीं देखा। रुको, क्या ये? इतने में ईका आ जाती है। पूछती है तुम क्या देख रहे हो। वो दूसरा आदमी कहता है लगता है स्काईनेट कुछ भी कर सकता है। और फिर ईका देखती है ये तो टाइम ट्रेवल है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है ईका पूछती है मुझे बताओ हम लेट तो नहीं हुए। वो लेडी कहती है हमें आगे बढ़ना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक आदमी दूसरे आदमी को गोली मार देता है। फिर वो पहला आदमी एक और आदमी को गोली मार देता है और उसका रोप ले लेता है। और हमें पता चलता है ये तो वही टर्मिनेटर है जो पहले दिखाया था। और फिर हमें स्काईनेट दिखाया जाता है जहाँ टर्मिनेटर के बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं। और गाइस टर्मिनेटर मूवी का ओरिजिनल म्यूजिक शुरू हो जाता है। मैं कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं सुना सकता। आगे हम देखते हैं अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स दिखाए जाते हैं। और फिर हमें मेल दिखाया जाता है। उसके सामने 3 रोशनी होती है। एक रोशनी में से हार्ट क्रिएट होता है, दूसरी रोशनी में से ब्रेन क्रिएट होता है और तीसरी रोशनी में से बॉडी क्रिएट होती है। और फिर वापस से मेल की डिटेल दिखाई जाती है। दूसरी तरफ एक टर्मिनेटर दिखाया जाता है जो कंप्लीट हो जाता है। फिर वो कंप्लीट टर्मिनेटर दूसरी टर्मिनेटर के पास से गुजरता है और एक टाइम मशीन में चला जाता है और उसे 1997 में टोक्यो में भेजा जाता है। और ये एपिसोड यहीं एंड होता है।